हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी की किताब का चैप्टर 7 टिप टिपुआ। यह उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। लोक कथा ऐसी कहानियाँ होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को सुनाते रहते हैं और जो प्रचलन में रहती है। तो ऐसी कहानियों को लोक कथा कहा जाता है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। तो एक बुढ़िया थी, बुढ़िया कहते हैं एक ओल्ड वुमेन को। उसका एक पोता था, पोता होता है ग्रैंडसन। तो बुढ़िया थी और बुढ़िया का एक पोता था। पोते की क्या आदत थी? पोते की आदत थी कि वो रात को सोने से पहले अपनी दादी से रोज कहानियाँ सुनता था और दादी भी उसको रोज अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश कहते हैं बहुत तेज बारिश को। तो एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो जो बच्चों ये बारिश हो रही थी वो बहुत तेज थी। पूरा गांव ही इससे परेशान था। और बुढ़िया की झोपड़ी में, झोपड़ी कहते हैं हट को, एक कच्चा घर, उसमें भी पानी टपक रहा था जगह जगह से। और पानी जो टपकता है उसकी आवाज़ कैसी होती है? उसकी होती है टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचल रहा था मतलब बेचैन हो रहा था, परेशान कर रहा था अपनी दादी को। तो दादी भी इस बात से परेशान हो गई और खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिपटिपुआ से जान बचे तबे ना। तो जो बुढ़िया थी वो बहुत ज़्यादा खींच कर मतलब चिढ़कर बोलती है। बचवा कहते हैं बच्चे को, कि बच्चे क्या कहानी सुनाए तुमको? ये जो टिपटिपुआ है इससे छुटकारा मिले तभी तो कहानी सुनाएंगे, इससे जान बचे। तो पोता उठकर बैठ गया और पूछने लगा। दादी की बात सुनकर जो पोता था उसको भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई। तो वो जो लेटा हुआ था अपनी दादी की गोद में उठकर बैठ गया और पूछने लगा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो बच्चे ने सोचा कि ये कोई जानवर का नाम है जिससे दादी डर रही है। और उसने पूछा कि टिपटिपुआ कौन है दादी? क्या ये शेर और बाघ से बड़ा कोई जंगली जानवर है? तो दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली। तो जो उनके घर में छत से पानी टपक रहा था उसकी तरफ देखते हुए दादी बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डरते डर टिपटिपुआ के डर। तो दादी बोलती है कि हाँ बच्चे, ना मुझे शेर से डर लगता है ना ही बाघ से डर लगता है, मुझे तो बस टिपटिपुआ से डर लगता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग से मतलब जब दादी अपने पोते को टिपटिपुआ की बात बता रही थी उसी समय बारिश से परेशान हुआ एक बाघ उनकी झोपड़ी के पीछे चुपकर बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो जो बाघ बेचारा पहले से ही इतना डरा हुआ था, इतना परेशान था, जब उसने बुढ़िया की बात सुनी कि बुढ़िया टिपटिपुआ से इतनी डरती है कि शेर और बाघ से भी नहीं डरती, तो वह भी डर गया और सोचने लगा, अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? बला कहते हैं मुसीबत को, कि जो टिपटिपुआ है वो पता नहीं कौन सी मुसीबत है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तो शेर भी सोचने लगा कि जरूर ये तो कोई बड़ा जानवर ही होगा, तभी तो बुढ़िया शेर और बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जो बाघ था झोपड़ी के पीछे डर कर बेचारा बैठा हुआ था, वो भी सोचने लगा कि इससे पहले कि टिपटिपुआ आकर मुझ पर हमला करे, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो जिस गांव में बुढ़िया रहती थी उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। बारिश से वो भी परेशान था क्योंकि उसका गधा गायब था। वो सुबह से अपने गधे को ढूंढ रहा था लेकिन उसको कहीं भी उसका गधा नहीं मिल रहा था। तो उससे धोबी की पत्नी थी, वो बोलती है, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उनको खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी धोबी से कहती है कि आप जाकर
पंडित जी से पूछ लीजिए, क्योंकि वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी कहते हैं जिनको हर चीज़ की जानकारी हो, जो बहुत ज्ञान रखते हो, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखते हो। तो धोबी की पत्नी धोबी से कहती है कि जाकर पंडित जी से पूछ लीजिए, उनको सब पता होता है, सबकी खबर उनको होती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब उनको अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और पसंद आ गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच कर फेंकना होता है, जैसे पंडित जी के घर में पानी भर गया था तो वे अपनी किसी बर्तन से या फिर अपने हाथों से उस पानी को वहाँ से भर भर कर बाहर निकाल रहे थे, उसे कहते हैं उलीचना। तो जब धोबी पंडित जी के घर के पास गया तो उसने देखा कि पंडित जी भी बारिश से परेशान हैं और पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री मतलब बिना धैर्य रखे, बिना सब्र किए। क्योंकि धोबी बेचैन था, वो सुबह से परेशान था, तो आते ही उसने एकदम से पंडित जी से पूछ दिया, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो आते ही उसने पंडित जी से पूछ दिया कि पंडित जी मेरा गधा मिल नहीं रहा है, जरा अपनी किताब में पढ़कर बता दीजिए कि वह कहाँ है। पोथी कहते हैं किताब को, बाँच कर होता है पढ़कर बताना। तो जरा अपनी किताब में पढ़कर बता दीजिए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, जो पंडित जी थे वे सुबह से पानी उलीच रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, तो वे भी थक चुके थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, मतलब उनको गुस्सा आ गया, वे चिढ़ गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। तो पंडित जी धोबी से बोले कि मेरी किताब में तेरे गधे का कोई पता ठिकाना नहीं लिखा है, जाकर उसे किसी गड्ढे या फिर तालाब में ढूंढ। गड्ढे कहते हैं गड्ढे को, पोखर कहते हैं तालाब को। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। इतना कहकर पंडित जी फिर से पानी निकालने में लग गए। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हुए हमले से एकदम घबरा गया। तो पंडित जी के पास से आने के बाद धोबी एक तालाब के पास जाता है और तालाब के पास किनारे बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और वहाँ पर ही धोबी अपने गधे को ढूंढने लगता है। लेकिन जो बाघ था, जो टिपटिपवा से डरा हुआ था, वो भी झोपड़ी के पीछे से आकर वहीं घास में छिपकर बैठ गया था। तो धोबी को लगा कि ये बाघ नहीं है, ये तो इसका गधा है, क्योंकि रात का समय था। धोबी को भी अच्छे से दिख नहीं रहा था कि गधा है या बाघ है। तो धोबी ने सोचा कि ये तो गधा है, और उसने आप देखा ना, ताप का मतलब होता है ना इधर देखना ना उधर देखना। तो उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा, बस अपना मोटा सा लट उठाया, मोटा लट मतलब बड़ा सा डंडा उठाया और बाघ पर बरसा दिया। बरसा दिया मतलब उसको पीटने लगा। और जो बाघ था वो भी बेचारा एकदम से, जब उसके ऊपर अचानक से हमला हुआ तो वो भी डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। तो जब उसके ऊपर एकदम से हमला हो गया बाघ के ऊपर, तो बाघ को लगा कि ये तो टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो उसने सोचा कि मैं तो आकर इतनी दूर छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी टिपटिपवा ने मुझको ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे वही चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने सोचा कि टिपटिपवा की बात मानने में ही भलाई है, जो ये कहे वही चुपचाप करते रहो। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। तो धोबी ने बाघ से कहा, अपना गधा समझकर उसको, कि तूने आज मुझको बहुत परेशान किया है, आज तो मैं तुझको बहुत मारूंगा, बहुत पीटूंगा। और कहकर उसका कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। जो बाघ था वो भी बिना चू चपड़ किए, चू चपड़ मतलब बिना कुछ कहे, बिना कोई आवाज किए, भीगी बिल्ली बना। भीगी बिल्ली कहते हैं मतलब किसी
डरे हुए को, कि डरता हुआ जो कोई आवाज़ ना करे, डर जाए, तो उसको कहते हैं भीगी बिल्ली। ये भी एक मुहावरा है। तो भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटा ऐसी जगह होती है जहाँ पर पालतू जानवरों को बांध कर रखा जाता है। तो धोबी ने बाघ को अपना गधा समझा और खूंटे से बांध दिया और वह सो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के खूंटे से एक बाघ बंधा हुआ है, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली रह गई मतलब वे चौंक गए और बाघ को देखते ही रह गए। वे कुछ कह ही नहीं पाए, क्योंकि बाघ कोई छोटा मोटा जानवर तो होता नहीं है, बहुत बड़ा जानवर होता है। तो वे सब लोग यही सोचते रह गए, आखिर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा कैसे। ये कहानी लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना ने। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।